गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अरे भाई जवाब तो दीजिए। ऑलराइट, क्लियर है सर। तो यह अपन आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया के नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपके प्लांट्स लगे हैं, फॉरेस्ट लगे हैं, फ्लावर्स लगे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। कुछ आसपास एनिमल्स भी हैं, ठीक है। एनिमल्स आपके कहलाते हैं फौना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं फ्लोरा के, फोना के, ये कंप्लीटली मिलके यही क्या है, यही बायोडाइवर्सिटी है। डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। अब बायोडाइवर्सिटी में होता क्या है, हर एक की अपनी एक ज़रूरत है, हर एक का अपना एक रोल है। तो हर एक जो डाइवर्सिटी का रोल होता है ना, उसको कहते हैं निशे। जैसे प्लांट्स का अपना रोल है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करना। इसी तरह से ये जो आपका एनिमल है, इसका भी अपना रोल है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना बनेगा और कुछ को ये खाएगा, ठीक है। तो हर किसी का अपना एक रोल है। एक फूड चेन आपने पढ़ी होगी, फूड चेन में क्या होता है, जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा। डियर को कौन खाएगा, लाइन खाएगा। अब मान लो अगर ये डियर ही गायब हो जाए तो लाइन किसको खाएगा, और ये ग्रास भी बढ़ती चली जाएगी। तो चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए ये फूड चेन मेंटेन होती है, और यही हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है। लेकिन कई बार एक स्पीशी की कमी हो जाने की वजह से जरूरत होती है उसको कंजर्व करने की, देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ दैट स्पीसी। अब जब कंजर्वेशन की बात आई, तो पहले तो हम सोते रहे, 1970s तक तो हम सोते रहे। लेकिन 1970s तक हमें आइडिया लगा कि ये जो पेड़ पौधे काट काट के हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रोल होता है। इवन आपका जो वल्चर होता है, वल्चर का भी रोल है कि जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनको खाते हैं। तो वो एक तरीके से क्लीनर है अर्थ के, ठीक है, अर्थ की सफाई करते हैं। बट हम लोग टैबलेट्स यूज करने लगे, लाइक डाइक्लोफेनेक, जो कैटल्स वगैरह को खिलाने लगे। अब वही कैटल्स जब मर गई, उनको वल्चर ने खाया, तो उससे वल्चर की भी किडनी फेल हो गई, वल्चर भी खत्म होने लगे, तो इनडायरेक्टली वल्चर पे भी इफेक्ट होने लगा। तो अब कंजर्व करना है आपको चीजों को, तो चीजों को समझना पड़ेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि हर एक स्पीशी की रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक स्पीशी की इंटरेक्शन समझनी पड़ेगी। उसी इंटरेक्शन को जो स्टडी करते हैं वो हम लोग कहलाती है इकोलॉजी। अब एक बॉडी आई, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने ये जिम्मा लिया। उसने ये सोचा कि इसमें नहीं है क्या, हाँ, एक बॉडी बनी, उसने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो स्टडी का काम है, कंजर्वेशन की जो स्टडी है, उसको करने का काम कौन करेगा, हम करेंगे। यानी ये काम किसने उठाया, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बॉडी का नाम याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इससे जो जिम्मे उठाया कि कंजर्वेशन वाला काम हम पकड़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, कुछ गाइडलाइंस बनाई, ठीक है, कुछ कैटेगरीज बनाई। नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड इन्होंने कहा हम डील करेंगे, हम कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेजर मेजर। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई, कुछ इन्होंने कैटेगरीज बनाई, ठीक है।
कैटेगरीज उन्होंने ऐसे बनाई, कुछ कैटेगरी 1A, 1B, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। ठीक है, तो आपका जो कैटेगरी 4 थी उसमें इन्होंने बनाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कैटेगरी 4 मतलब हैबिटेट स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए यहाँ कैटेगरी 4 में इन्होंने बनाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और कैटेगरी 5 में इन्होंने बनाए बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कैटेगरी 5 में इन्होंने बनाए बायोस्फीयर रिजर्व। और कैटेगरी 2 में बनाए नेशनल पार्क। तो ये 3 कैटेगरीज याद रखेंगे। कैटेगरी 2 के तहत नेशनल पार्क बनते हैं, कैटेगरी 4 के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कैटेगरी 6 5 के तहत बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और भी चीजें बनती है वो अपने मतलब की नहीं है। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएगी उन्होंने कहा स्ट्रिक्टनेस घटाते जाओ। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस किनको लगेगी? कैटेगरी 1A को, कैटेगरी 1B को और कैटेगरी 2 को। ठीक है, फिर जैसे जैसे नीचे है मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्ट्रिक्टनेस और कम होगी, बायोस्फीयर रिजर्व में स्ट्रिक्टनेस और कम होगी। अभी हम सब पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कहाँ होती है? नेशनल पार्क में होती है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उससे कम स्ट्रिक्टनेस होती है, और बायोस्फीयर रिजर्व में उससे भी कम स्ट्रिक्टनेस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या करा, ये तो कंजर्वेशन के लिए कैटेगरीज बनाई। ठीक है, कंजर्वेशन के लिए कि जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है कंजर्वेशन की वहां हमने बना दिया नेशनल पार्क। जहां पर थोड़ा कम है कि हमें लगता है कि चलो मतलब एक सिंपल स्पीशी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ओवरऑल एरिया को नहीं करना है, तो हमने वहां बना दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट जहां पर हमें लगता है कि एक ब्रॉड एरिया को कंजर्व करना है और ह्यूमंस का भी इंटरफेरेंस अलाउ करना है, तो वहां पर हमने बना दिया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमंस भी इंटरफेयर करते हैं, या कह दिए वहां की जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं हम इन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट है, हमें जो स्टडी करना है नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हमने क्रिएट करी। तो नेशनल पार्क्स जो भी इनकी क्राइटेरिया है कि कैसे इनको गवर्न करना है, कैसे इनको प्रोटेक्ट करना है, ये सब किसने दिया? आईयूसीएन ने दिया। फिर इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कुछ कानून बनाए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उन कानूनों में जो आईयूसीएन के जो तरीके थे उनको हमने इनकॉर्पोरेट करा और अपने तरीके से एक बॉडी बनाई, अपने तरीके से एक यूनिट बनाई, जिसे हम कहने लगे नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क हमने उनको नाम दिया जो कैटेगरी 2 वाली मतलब जो कैटेगरी 2 में आते हैं आईयूसीएन के। तो आईयूसीएन की कैटेगरी 2 की कंजर्वेशन को हमने नाम दिया नेशनल पार्क। फिर क्या था, हम धीरे धीरे नेशनल पार्क बनाते चले गए। अच्छा, जो स्पीशीज थी, स्पीशीज के रिगार्डिंग भी इन्होंने कैटेगरीज बना दी कि हर स्पीशी को ऐसा नहीं कि आप प्रोटेक्ट करने लग जाओ। ये डिपेंड करेगा कि स्पीशी है कैसी, उसकी पॉपुलेशन कैसी है। अगर कोई स्पीशी बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब 50 साल से विजिबल ही नहीं है, तो उसको कैटेगरी डाल दो एक्सटिंक्ट में। ठीक है, और अगर ऐसी स्पीशी जिसकी पॉपुलेशन 90% साफ हो गई इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में 90% उनकी पॉपुलेशन साफ हो गई, मतलब बहुत ज्यादा खतरे में, तो वो हो जाएंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऐसी स्पीशीज जिनकी 10 सालों में पॉपुलेशन 70% से ज्यादा खत्म हो गई, वो आ जाएंगे इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और एक इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं EWEX से, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड को CE, इंडेंजर्ड सॉरी इसको CR से, इसको EN से। फिर एक होती है वल्नरेबल। वल्नरेबल में क्या होता है? वल्नरेबल मतलब अगर लास्ट 10 ईयर्स में पॉपुलेशन 50% से ज्यादा खर्च हो गई हो, अगर 70% से ज्यादा है, ठीक है, और अगर 90% से ज्यादा खर्च हो गई इन लास्ट 10 ईयर्स, तो वो हो जाएगा वल्नरेबल व्यू कैटेगरी। फिर एक होती है नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन जो लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड हो, वो नियर
थ्रेटन होती है, ठीक है। और फिर होती है लीस्ट कंसर्न लोएस्ट रिस्क, वो अपने इतना काम की नहीं, मेन ये ध्यान रखना है एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड, इनको ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्या करा, हमने बनाए नेशनल पार्क और इन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया कि इनकी प्रोटेक्शन हमें करनी है। जहां पर एक सिंपल स्पीशी, सिंपल प्लांट, सिंपल जानवर को प्रोटेक्ट करना है, वो कहलाने लगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके लिए हमने बना दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट अगर ग्रेटर प्रोटेक्शन चाहिए, ग्रेटर स्ट्रिक्टनेस करनी, तो उसी को हम कन्वर्ट कर देते नेशनल पार्क, या फिर एक ओरिजिनल नेशनल पार्क ही बनाते। तो आपने कई बार देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम क्या बना देते हैं, नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस यही है ताकि उनकी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जा सके और प्रॉपरली उन पे काम किया जा सके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। और भी कई प्रोजेक्ट्स हमने चलाए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, ठीक है, उसको भी आगे देखेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यस और नो? अरे भाई, लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। और एंटी बोले तो नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन, ठीक है। चलिए, वो उतना मतलब नहीं है अपना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। चलिए बाकी और बताइए, बाकी ठीक है ना, बढ़े आगे। ऑलराइट। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट होती है, सिर्फ सर्टेन एरियाज को ही विजिट किया जा सकता है। अब देखो, नेशनल पार्क की डेफिनेशन क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये डेफिनेशन दी है, किसमें दी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दी है। एरिया वेयर विद इन ए सेंचुरी और नॉट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर सकती है टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नेशनल पार्क बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस needed for the purpose of protecting and propagating or developing wildlife therein or its environment, ठीक है। जब 1970s में हमने ये स्टार्ट किया था ये कंसेप्ट, तो कुछ 5 नेशनल पार्क थे। आज अराउंड 104 नेशनल पार्क है हमारे पास, ठीक है। तो सबके सब पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से, कायदे से, ठीक है। तो नजर बनाए रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। फर्स्ट नेशनल पार्क था हैली नेशनल पार्क, अब उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं उत्तराखंड में। लार्जेस्ट कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश, 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, अभी आगे फिर आएंगे ये। तो मरीन नेशनल पार्क्स भी बनाए, मतलब मरीन लाइफ को भी हम सेव करते हैं। तो 6 मरीन नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कौन सा है, गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी, मतलब एक लेक है, लेक को भी हम कंजर्व कर रहे हैं। तो जो लेक को क्या कह दिया उन्होंने, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। थोड़ी ये नहीं है कि नेशनल पार्क तैर रहा है, फ्लोटिंग का मतलब है यहाँ पर एक लेक है, लोकतक लेक, ठीक है। लोकतक लेक के आसपास के एरिया को हम कंजर्व कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बना दिया, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और उसका नाम क्या है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो भूलना ही नहीं। चलिए तो भैया स्टार्ट करेंगे अपन जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले पोर्शन से, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का ये कुछ पोर्शन है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो ये वाला पोर्शन, इतना तो जम्मू कश्मीर है, बाकी सब क्या है, लद्दाख वाला पोर्शन है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, ये 4 नेशनल पार्क आपको याद रखने, ठीक है।
3 तो आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। एक कहाँ पर है आपका, एक है आपका हेमिस पे। तो 4 नेशनल पार्क आपको याद रखते हैं, ठीक है। सारे नेशनल पार्क मत करिए, जितना बट हम करा दें वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट हम सारे ही कर लेंगे, ठीक है, शायद ही कोई छूटेगा, सारे नेशनल पार्क हम कर लेंगे। तो आ जाते हैं, देखो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करो, सबसे पहले सलीम अली नेशनल पार्क, इसको सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा डचीगम। डचीगम क्या था, मतलब जैसे 10 विलेजेस थे, ठीक है, 10 विलेजेस थे। गम मतलब विलेजेस और डची मतलब 10। तो 10 विलेजेस को मिला के एक नेशनल पार्क बना दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डचीगम नेशनल पार्क। फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका कहाँ है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़, और लास्ट में आता है हेमिस। देखो हेमिस जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़े एरिया का नेशनल पार्क है इंडिया में। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, अभी रिसेंटली क्वेश्चन में आया था एक, रिसेंट में कौन सा एग्जाम था, शायद जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था, ठीक है। तो उसमें पूछा था लार्जेस्ट नेशनल पार्क, और मजे की बात ये थी कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क में उन्होंने हेमिस का नाम ही नहीं दिया था। अगर हेमिस दे देते तो वही हो जाता। तो उसमें ऑप्शन में था एक संभल नेशनल पार्क, ठीक है, ये राजस्थान में। तो ये सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुके हैं, उन्होंने लार्जेस्ट ना पूछे, सेकंड लार्जेस्ट का नाम पूछ लिया। वरना जनरली एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन अपन ये नहीं कि सभी पढ़ते रहें, काम की चीजें पढ़नी है। तो डचीगम, किश्तवाड़, सलीम अली, हेमिस नेशनल पार्क, है ना। तो ये समझो सलीम, हेमा, है ना, कश्ती में बैठ के, कश्ती में डचीगम चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए, डचीगम। तो सलीम अली नेशनल पार्क, हेमिस, किश्तवाड़ और डचीगम। यस और नो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़ और हेमिस नेशनल पार्क। यस और नो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। क्लियर है। ऑलराइट। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग टाइगर रिजर्व भी देखते चलेंगे, ठीक है, कहाँ पर टाइगर रिजर्व है या नहीं है। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लोकेशन बना रखी जिसे हम कहते हैं टाइगर रिजर्व। तो साथ ही साथ देखते चलेंगे कि कहीं पर टाइगर रिजर्व है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके में टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमिस नेशनल पार्क याद रखना, लद्दाख में, वहां पर एक आपको मिलेगा स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। लेकिन स्नो लेपर्ड पे सवाल बनते हैं। तो स्नो लेपर्ड किधर पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में, लाइक जैसे आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्नो लेपर्ड। ये लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है, लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है आपका स्नो लेपर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में आ जाओ भैया। उत्तराखंड में देखो, एक तो हो गया, देखो उत्तराखंड के लिए जो ट्रिक होती है वो मेरे पास है, ग्रेट पिक्स। पिक्स, सर ये आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, सी होनी चाहिए, नहीं नहीं सर, यहाँ के है, ठीक है, के से काम बनेगा, ग्रेट पिक्स। तो ग्रेट बोले तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क,
पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। ठीक है। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। निपट गए। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। अब इसमें जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ना, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। ठीक है। ग्रेट हिमालयन किसका भी पार्ट है? यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। तो नाम याद रखेंगे, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा। सॉरी, ये उत्तराखंड के नहीं है, ये उत्तराखंड के नहीं है, ये हिमाचल के। ठीक है। वही मैं कहूँ, थोड़ा फील कम आ रहा है। ये हिमाचल के, उत्तराखंड के अभी हमें पढ़ना है। लिख लीजिए इसको। ग्रेट हिमालयन में एक वो लिख लेना स्पीशीज, हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसके बारे में पूछ सकता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर का नाम लिख लेना। तो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। अभी देख लो, अभी देखो, जैसे हिमालयन रीजन चल रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर पढ़ लिया है ना, इधर आ गए, हिमाचल आ गए, तो अभी टाइगर रिजर्व नहीं देखने को मिल रहा है। तो मतलब सर इतना क्लियर हो गया कि टाइगर हमें हिमालयाज में नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो टाइगर के लिए हिमालय में नहीं खोजने चले जाना है, ये कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, इस तरह से कॉमन सेंस लगाना होता है कि टाइगर रिजर्व दिया हो और ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, है ना, इस तरह के हिमालयन रीजन्स अगर ऑप्शन में दे दे तो उसको एलिमिनेट कर दो। यही होता है इंटेलिजेंट गैस करना। यस और नो। तो सर अभी तक अगर हम बात करें तो हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ लिए हैं। जम्मू कश्मीर में सर हमने क्या पढ़ा? डचीगम पढ़ा, सलीम अली पढ़ा, किश्तवर पढ़ा। ठीक है। और क्या पढ़ा? क्या पढ़ा सर? डचीगम, सलीम अली, किश्तवर, और क्या था? हेमिस। ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश आ जाओ। हिमाचल में हमने क्या पढ़ा? ग्रेट पिक्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, है ना, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। ग्रेट हिमालयन में हमने पढ़ा एक ब्राउन बियर। ठीक है। देखो, स्पीशीज अलग से करोगे तो परेशान हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी स्पीशीज लिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्पीशीज का ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसकी तो एटलीस्ट ध्यान रखिए। तो ब्राउन बियर एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये कहाँ लिख लेना है? एक ग्रेट हिमालयन में लिख लेना है। और पिन वैली को हम लोग कोल्ड डेजर्ट, पिन वैली जो है ना, यहाँ पर आपको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलेगा। जब आगे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो आपको फिर याद आएगा पिन वैली नेशनल पार्क जो है, वहां पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी। क्या कई बार क्या होता है ना, दो या दो से ज्यादा नेशनल पार्क को मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा एरिया होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनमें से जो आपका एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका एक पार्ट है पिन वैली नेशनल पार्क। इस तरह से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बना देते हैं कि पिन वैली नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? इट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो दो काम हो गए अपने, एक जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन हो गया। अरे भाई, जब मैंने ब्राउन बियर लिखाया तो ब्राउन बियर लिख लो आप लोग। ठीक है। स्पीशीज और भी मिलती हैं, लेकिन अपन क्या है, ऐसी स्पीशीज जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उनको लिख रहे हैं। ठीक है। तो हिमालयन ब्राउन बियर लिख लो आप ऑप्शन में। ब्राउन बियर मैंने बोला, ब्राउन कलर, भूरा। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही मिलेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। और मैं बहुत डीपली जाके स्पीशीज नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि वरना स्पीशीज याद करते करते नेशनल पार्क भूल जाओगे आप। ठीक है, तो पहले एटलीस्ट नेशनल पार्क ही हो जाएं। बट ये है कि अगर आप बाद में फिर कभी स्पीशीज पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, थोड़ा सा याद आ जाएगा, है ना। जैसे अभी टाइगर रिजर्व साथ ही साथ पढ़ते जाओगे तो अलग से अगर टाइगर रिजर्व पढ़ोगे तो
ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो ये पर्पस है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि हिमालयन रीजन में टाइगर्स नहीं मिलते तो यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई आपकी। तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया। चलिए अब आ जाइए सर उत्तराखंड पे। ठीक है, तो अब हम उत्तराखंड पढ़ेंगे। उत्तराखंड में देखो, एक तो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उत्तराखंड की नंदा देवी। तो यहां से याद रहना चाहिए नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की नंदा देवी, तो यहां से रिलेट कर लेना नंदा देवी नेशनल पार्क। और इंडिया की थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक है। नंबर 1 पे कौन सी? नंबर 1 पे आपकी माउंट केटू, दूसरी पे कंचनजंगा, और थर्ड पे है नंदा देवी। ओके सर, नंदा देवी हो गया। अब इसके अलावा एक इसमें और स्पेशल नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जैसे उत्तराखंड में ग्रेट हिमालयन था ना, यहाँ क्या है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट का पार्ट है। ठीक है, एक ये हो गया। एक है यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है यहाँ पर, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है उत्तराखंड में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1318 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। अब जिम कॉर्बेट को ही पहले हम क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क। गैलाथिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, गैलाथिया इसका पार्ट नहीं है, ये नहीं लिखना है। हेली नेशनल पार्क, और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। तो वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, ये 3 हो गए। बचा कौन सा? राजा जी और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। अब देखो उत्तराखंड में जैसे आप ऊपर साइड जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, फिर उससे थोड़ा नीचे आओगे तो एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क मिलेगा। उससे थोड़ा नीचे आओगे एक नंदा देवी नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, उससे और नीचे आओगे तो एक राजा जी नेशनल पार्क मिलेगा। फिर उससे नीचे आओगे तो एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। यानी अब आप क्या है, प्लेन एरिया में आ गए। जिम कॉर्बेट तक आते आते, राजा जी तक आते आते, अब आप क्या रहे, अब आप मतलब पहाड़ी इलाके में नहीं है, अब आप प्लेन एरिया में आ गए। ये देखो नीचे यूपी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का प्लेन एरिया वाला रीजन है। तो यानी अब जो प्लेन एरिया आप नॉर्थ इंडिया में आ गए, तो इसका मतलब अब तो आपको पहाड़ शहाड़ मिलने लगेंगे। वो अब तो आपको इस बेल्ट में टाइगर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका राजा जी है और जो जिम कॉर्बेट है, ठीक है, राजा जी और जिम कॉर्बेट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? टाइगर रिजर्व मिलेगा। ठीक है, राजा जी और जिम कॉर्बेट में क्या मिलेगा आपको? टाइगर रिजर्व मिलेगा। तो एक बार फिर से देख लो हमने कौन कौन से उत्तराखंड में नेशनल पार्क लिखे। एक तो अपना है सबसे ऊपर चला मिलेगा आपको गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अच्छा, एक और नेशनल पार्क है, आप चाहो तो लिख लो, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, फिर एक है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। फिर एक है नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर राजा जी, फिर सबसे नीचे है जिम कॉर्बेट। यस और नो? फिर सबसे नीचे है जिम कॉर्बेट। तो राजा जी और जिम कॉर्बेट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा टाइगर रिजर्व। ऑलराइट, ठीक है, तो कितने हो गए? 2 4 6 हैं टोटल उत्तराखंड में सर। 2 तो टाइगर रिजर्व है, ऐसे याद कर लो। 6 में से 2 तो टाइगर रिजर्व हो गए, एक राजा जी हो गया, एक जिम कॉर्बेट हो गया। फिर एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है वैली ऑफ फ्लावर, एक हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। ठीक है, गंगोत्री से आप समझ जाओगे। ठीक है, गंगोत्री नाम से, कि गंगोत्री कहाँ मिलेगी आपको? उत्तराखंड में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि राइट ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड।
क्वेश्चन आएगा कि बताओ गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है। तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो गंगोत्री ऑप्शन में दिखेगा तो लगा दोगे उत्तराखंड है, वैली ऑफ फ्लावर दिखे उत्तराखंड है, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, यस और नो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है बताइए। क्लियर है ना? हाँ जी, इसको लिखिए बस, एक मिनट दीजिए मुझे। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली अभी तो वही जो पुरानी वाली थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, अभी तो छुट्टी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं अभी मतलब जैसे ये ना, जैसे अभी तो यही वाली कह रही थी कि आप छुट्टी उट्टी नहीं करेंगे, तो अभी तो ठीक काम कर रही है ये। अ, तो ये अभी मतलब वही हम सोच रहे हैं अभी ना लगवाएं। हाँ, क्योंकि अभी तो ये काम कर रही है। अच्छा अच्छा। तो वो कितने रुपए ले रही थी? अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, तो अगर अभी जैसे इनका कुछ गड़बड़ होता तो हम आपको बता देंगे। ठीक। हाँ, अभी भी दरअसल क्लास ही ले रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ जी। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है, आपको बताना है कि डचीगम नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था आपने? डचीगम। बहुत बढ़िया, डचीगम इज इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, ऑलराइट। सिंबलवाड़ा कहाँ पड़ा था? सिंबलवाड़ा। बहुत बढ़िया, सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश। ओके। राजा जी नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा है, राजा जी? राजा जी उत्तराखंड। अच्छा, राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछ ले तो अब ये तो नहीं सोचेंगे सर क्या पूछ लिया। ठीक है, तो राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही उत्तराखंड में ही मिलेगी आपको, ठीक है। वही उसी को अब क्या बना दिया, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। और गोविंद पशु विहार कहाँ पड़ा था? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क।
देखो, हर एक नेशनल पार्क में अगर कुछ ऐसा मुझे लगता है जो और एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं तो वो भी मैं आपको लिखाता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, गोविंद, उत्तराखंड की बात करें तो गोविंद पशु विहार लिखा, ठीक है। फिर अपना गंगोत्री था, फिर अपना वैली ऑफ फ्लावर बना, ठीक है। फिर अपना नंदा देवी बना, फिर अपना राजा जी बना, फिर अपना जिम कॉर्बेट बना, ये बने, ठीक है। अब देखो जो गोविंद पशु विहार है, ठीक है, गोविंद पशु विहार में आपको याद रखना है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है उसी तरह से एक स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2009 में। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ इनॉग्रेट हुआ था। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, 2009 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क उत्तराखंड से, ठीक है। इसके अलावा देखो राजा जी जिम कॉर्बेट ये कैसे हैं, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क ले लो या जिम कॉर्बेट ले लो, ये कैसे हैं, आपके टाइगर रिजर्व हैं। एशियन एलिफेंट मिलेंगे आपको, यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हैं, टाइगर रिजर्व। मतलब अब हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अभी तक दो टाइगर रिजर्व पढ़ लिए, ठीक है, राजा जी और जिम कॉर्बेट। जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क पढ़े थे, सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़ और एक लद्दाख का हेमिश, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए थे 5 नेशनल पार्क पढ़े, मतलब 4 5 6 इस तरह से पढ़े। 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में पढ़े। 5 कौन कौन से पढ़े, अ, बताओगे आप, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा, ठीक है। पिन वैली से हमने कहा था याद रखना, कूल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी वहां पर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज साइट का पार्ट है। फिर इधर आ गए तो 6 नेशनल पार्क पड़े, कौन कौन से, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, जिम कॉर्बेट, जिसमें राजा जी जिम कॉर्बेट के यहाँ टाइगर रिजर्व है, गोविंद पशु विहार में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट का पार्ट है। अब सर ये मत सोचना कि ये एक्स्ट्रा जानकारी मैं क्यों दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा जानकारी और मदद करेगी इन चीजों को याद रखने में। तो अब ये बताओ, 3 स्टेट्स हमारे हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और 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 सर उत्तराखंड। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ तक याद रखने में कोई दिक्कत। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए जी। नहीं है, बहुत बढ़िया, तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड, देखो जो अभी मैं बता रहा था ना, जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क फर्स्ट पार्क है, और इसमें अब बंगाल टाइगर भी मिलेगा आपको, ओके। फिर है उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश आए उससे पहले आप अलग से क्या है, हरियाणा वो लिख लेना, ठीक है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क लिख लो बस, कलेसर और सुल्तानपुर। कलेसर सुल्तानपुर, कलेसर सुल्तानपुर अभी याद कर लो कहाँ है, हरियाणा में, यहीं के यहीं याद करते चलना। तो 4 5 6 17 नेशनल पार्क हो गए, करीब 100 के करीब याद करेंगे, उसमें देख लो 17 हो गए आपके, ठीक है। 4 5 6 17 नेशनल पार्क आपके रेडी, कलेसर और सुल्तानपुर, ये कहाँ हो गए, हरियाणा। तो कितने स्टेट्स कवर कर लिए हमने, इस लाइन में चलो तो जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, 4 स्टेट हो गए। अब हरियाणा से थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ तो यूपी आपका, ठीक है। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क। यूपी में दूध दही लस्सी मठा ये खूब चलता है ना, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, यूपी में। ठीक है,
दुधवा नेशनल पार्क, दूध दही खीर मठा ये सब कहाँ मिलेगा? यूपी में मिलेगा। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? यूपी में। क्या सर ये टाइगर रिजर्व है? हाँ जी बिल्कुल टाइगर रिजर्व है। तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी प्लस साथ ही साथ क्या है, एक टाइगर रिजर्व भी है। दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, किशनपुर और कटनिया घाट, उनको मिला के ये बना है, ठीक है। किशनपुर और कटनिया घाट को मिला के बना है। एक टाइगर रिजर्व है, चाहो तो उसे भी याद रख लेना, पीलीभीत। पीलीभीत वैसे तो यूपी के जो हैं वो तो नहीं भूलेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत इज ए लोकेशन इन यूपी, ठीक है, बरेली के पास का एरिया पीलीभीत। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपको कहाँ मिलेगा? यूपी में मिलेगा। तो यूपी में दो टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा और पीलीभीत, और नेशनल पार्क एक ही है, ठीक है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। तो हरियाणा में दो थे, कौन कौन से? सुल्तानपुर, कलेसर। यूपी में एक हो गया सर, कौन सा? दुधवा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में चार थे, हिमाचल वाले में पांच थे, उत्तराखंड में छह थे, हरियाणा में दो हो गए, यूपी में एक हो गया। ऑल राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ जी, कोई परेशानी? अब मेरे को ये बताओ, खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ था? खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में था, बहुत बढ़िया। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड। ओके। हेमिस, हेमिस कहाँ था? हेमिस नेशनल पार्क? ओके। उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व हमने कौन से पढ़े? उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व कौन कौन से पढ़े? राजा जी एंड जिम कॉर्बेट। यूपी में कौन कौन से दो टाइगर रिजर्व पड़े हैं? यूपी में कौन कौन से पड़े हैं? दुधवा एंड पीलीभीत, ठीक है। एक दुधवा और एक पीलीभीत, ये भी यूपी में पड़ा है, ठीक है, दुधवा एंड पीलीभीत। ओके। अच्छा अब ये बताओ आप, सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पड़े थे? सुल्तानपुर और कलेसर ये हरियाणा में पड़े थे, ठीक है। टोटल 80 नेशनल पार्क आप पढ़ चुके हो अभी तक, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट यूपी के बाद क्या आता है? यूपी के बाद अपन आ गए बिहार की तरफ, ठीक है। तो यूपी की बात करें, बिहार की बात ना करें, ऐसे कैसे चलेगा सर? ठीक है। अब देखो, नॉर्थ इंडिया वाले ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। अब देखो कम कम मिलेंगे, जैसे अपना हरियाणा था, दो ही नेशनल पार्क थे। यूपी आया तो एक ही नेशनल पार्क है। बिहार आए तो इनके पास भी एक ही नेशनल पार्क है, और उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। बिहार में क्या मिलेगा आपका? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, लिख लेंगे। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। आपको याद होगा हमने नदी पढ़ी थी ना, घाघरा, गंडक, कोसी, याद है? गंडक नदी याद है? गंडक नदी। तो गंडक नदी भी यहाँ मिलेगी। तो गंडक नदी के आसपास के एरिया में आपको मिलेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। तो याद होगा, गंगा की तीन ट्रिब्यूटरी पड़ी थी जो फॉरेनर ट्रिब्यूटरीज थी, घाघरा थी, एक गंडक थी, एक कोसी थी, नेपाल से एंटर कर रही थी, बिहार वाली एरिया में आ रही थी। तो वहाँ गंडक के पास ही आपको मिल जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या सर ये टाइगर रिजर्व है? हाँ जी, ये बिल्कुल टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो
टाइगर रिजर्व दो उत्तराखंड में पढ़ लिए, राजा जी जिम कॉर्बेट, दो यूपी में पढ़ लिए, पीलीभीत और आपका दूसरा कौन सा था, दुधवा। चार वो, एक वाल्मीकि। तो 5 टाइगर रिजर्व आपके रेडी हो गए। ठीक है, तो नोटिस कर रहे हो 5 टाइगर रिजर्व भी साथ ही साथ रेडी हो गए। तो बिहार में क्या याद रखेंगे, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अरे तेंजिन भैया देखो, जितने मैं लिखा रहा हूँ उतने आप एक बार लिख लो, है ना। इसके बाद जो बचेंगे फिर डिस्कस कर लेंगे, पहले कंप्लीट तो होने दो। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं सारे नेशनल पार्क लिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लिखा दूँ, कोशिश करेंगे। बाकी जो बच जाए फिर आप बताना, बाकी बच जाए वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। अब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ नहीं लिखाता हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, बहुत सारी हैं, कितनी लिखोगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगी वो लिखा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट स्पीशी लिखेगी वो लिखा दूंगा। ये सब जो हम पढ़ लें इसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है, कोई लिमिट नहीं है, पढ़ाने को कितना भी पढ़ा दो। बट हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एक लिमिटेड टाइम में होने वाले एग्जाम के लिए, ताकि वो चीज़ें अगर हम पढ़ें तो रिटेन भी कर पाएँ। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपसे वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना, तो मैं वही वही पढ़ाऊंगा ताकि आप दिमाग में रिटेन कर पाएँ, और जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, 18 टाइगर रिजर्व, 18 है, ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, और ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। और वही घाघरा गंडक कोसी रिवर याद है, तो गंडक के किनारे मिल जाएगा वाल्मीकि। ऑलराइट, अगला देखते हैं। अगला सर आ जाओ झारखंड। ठीक है, अगला आ जाओ झारखंड। झारखंड में दिख रहा है बेटला। झारखंड में क्या याद रख लेना, बेटला नेशनल पार्क। ठीक है, झारखंड में याद रख लेंगे बेटला नेशनल पार्क। इसके बाद बंगाल आना। ठीक है। इसके बाद आ जाओ बंगाल। अच्छा, बंगाल आओ उससे पहले एक बार देख लो कितने कितने पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 4 पढ़े थे, सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़, हेमिस। ठीक है, यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं था। फिर उधर आ गए हिमाचल। हिमाचल में हमने पढ़ा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। इसको हमने कहा था कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये हमने कहा था यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। फिर आ गए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में याद होगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क था। ठीक है, फिर उसके बाद गंगोत्री था। ठीक है, फिर आपका एक नंदा देवी था। ठीक है, और जिम कॉर्बेट, फिर एक, हाँ, इधर वैली ऑफ फ्लावर भी था, राजा जी, और जिम कॉर्बेट, ये दोनों हो गए टाइगर रिजर्व, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है, ये उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड के बाद हम लोग यूपी आ गए। यूपी में हमने पढ़ा दुधवा नेशनल पार्क, 2 टाइगर रिजर्व पढ़े, एक दुधवा और एक पीलीभीत। ओ, हाँ जी, नेटवर्क आ रहा है।
हाँ जी, अभी सबको विजिबल है। अरे एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था, तो वो वाईफाई बंद हो गया था। इस वजह से अभी कनेक्शन लूज टूट गया था। अभी सबको क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? अभी सब ठीक है? अब दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? इंदिरा जी कह रही हैं सर आप दिख नहीं रहे हो। ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो हाँ, यूपी के बाद हम सर किसकी बात कर रहे थे? हरियाणा। हरियाणा में याद करो सुल्तानपुर कलेसर। फिर इसके बाद हम कहाँ चले गए सर? बिहार। बिहार में वाल्मीकि, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गए झारखंड। झारखंड में आ गए बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। यस और नो? तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे। बाकी इसके आगे के नेशनल पार्क कल पढ़ेंगे, और ये सारे कल तो संडे, कल ऑफ रहेगा, ठीक है। तो मंडे की क्लास में हम ये बाकी के आगे नेशनल पार्क्स कंटिन्यू करेंगे। 2-3 क्लास और लगेंगी अभी ये नेशनल पार्क्स कंप्लीट करने में, ठीक है। तब तक आपका साइड में अदर लेक्चर्स भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। ये जितना भी आज पढ़ाया है सर रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम ज़रूर पूछेंगे, ठीक है जी। चलिए, ऑल राइट, हैव अ नाइस डे।